कॉर्नियल ब्लाइंडनेस रोग हमारे देश की आम बीमारी अंधापन है, जिससे देश के बच्चे, किशोर, युवा, वृद्ध सभी प्रभावित हैं। इसके बचाव हेतु पूरे विश्व में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला अंधत्व एवं दृष्टिदोष निवारण समिति के मार्गदर्शन में इस वर्ष जिला बलौदाबाजार में ऑनलाइन नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया गया, ताकि आम लोगों में इससे जागरूकता आ सके। नेत्रदान पुण्य का काम। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का एक अंग काम आ सकता है, नेत्र। एक व्यक्ति के नेत्र से 2 आँखों को रोशनी मिल सकती है। तो आइए जानते हैं नेत्रदान कैसे करें। नेत्रदान मृत्यु के बाद ही किया जाता है। भारत शासन द्वारा छूट देने के बाद अब कोई घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ नेत्रदान की इच्छा की सूचना देवें। न देकर मार्ग दिखाने को व्यक्ति जाता है तो अस्पताल से आने वाली टीम का गली, मकान आदि खोजने में समय खराब नहीं होता। हर हाल में मृत्यु के 6 घंटे के भीतर नेत्रदान हो जाना चाहिए। इस बीच मृतक की आंखें बंद कर देना चाहिए। दूसरा है पंखा चल रहा हो तो बंद कर देना चाहिए। तीसरा, गर्मी के समय हो तो पलकों के ऊपर गीला कपड़ा या रुई रख देनी चाहिए। चौथा, यदि बर्फ़ हो तो उसे उस कपड़े के या रुई के ऊपर रख देना चाहिए। नेत्रदान की विधि। नेत्रदान लेने के पूर्व चिकित्सक द्वारा मृत्यु को प्रमाणित करना आवश्यक है। नेत्रदान लेने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति चिकित्सक या पैरामेडिकल द्वारा वारिस से लिखित सहमति के बाद नेत्रों को निकाला जाता है। हृदय से 10 सीसी रक्त लेकर परीक्षण हेतु रखा जाता है। दूसरा, नेत्रों को सुरक्षित लाकर नेत्र कोष में जमा कर दिया जाता है, जहां इन्हें 7 दिन के भीतर दृष्टि हेतु एवं 21 दिन तक आंख बचाने हेतु उपयोग किया जाता है। नेत्रदान कौन कर सकता है? सामान्यतः 5 से लेकर 60 वर्ष तक किसी व्यक्ति की आंखें दान के उपयुक्त होती है, किंतु निम्न परिस्थितियों में मृत्यु होने पर आंखें दान के उपयुक्त नहीं रहती, जैसे रेबीज, टिटनेस, जहर, डूबकर या जलकर, फांसी लगाकर, सेप्टिसिम या सर्पदंश से, एड्स, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, सिफिलिस, आँख कैंसर, ब्लड कैंसर, तपेदिक एवं संक्रामक बीमारी आदि से अगर मृत्यु होती है तो आंखें दान के काबिल नहीं रहती है। नेत्रदान का लाभ किसे मिल सकता है? यदि किसी की आंखों में कॉर्निया की सफ़ेदी के कारण दृष्टि कम है तो उसे कॉर्निया बदलने से लाभ मिलेगा। आँख के अन्य भाग जैसे रेटिना, ऑप्टिकल नर्व आदि ठीक होना चाहिए। कॉर्निया में सफ़ेदी निम्न कारणों से आ सकती है। सबसे पहला कारण संक्रमण से, दूसरा है चोट लगने से और तीसरा है विटामिन ए की कमी से। यह विटामिन ए की कमी आँखों में बिटॉट्स स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं।
चौथा है माल न्यूट्रिशन, पांचवा है डिस्ट्रोफी और छठवा है जन्मजात कारण कॉन्जेनिटल। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण जिसके वजह से कॉर्निया सफ़ेदी हो सकती है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के कारण अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें केराटाइटिस बन जाते हैं। नेत्रदान का लाभ कैसे रहे, इसके लिए 3 बातें आवश्यक है। सबसे पहला परीक्षण, दूसरा पंजीयन और तीसरा है प्रतीक्षा। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करने पर पता चलता है कि नेत्रदान का लाभ मिल सकता है या नहीं तथा कब ऑपरेशन कराना चाहिए। सामान्यतः बीमारी के ठीक या स्थिर होने के 6 माह बाद या 6/10 से कम नज़र होने पर ही कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जाता है। यदि किसी के आँख में बचपन से कमी हो, छोटी हो या बाद में बीमारी की वजह से आँख निकाली गई हो तो उसे नेत्रदान का लाभ नहीं मिल सकता है। नेत्रदान की प्राथमिकता। कॉर्निया प्रत्यारोपण हेतु पहला दोनों आँख से दृष्टिहीन हो, दूसरा कम उम्र वाले हो, तीसरा जिनमें सफलता की संभावना अधिक रहती है। ऐसे रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस कार्य में चिकित्सकों का पहला उद्देश्य होता है मृतक की इच्छाओं का सम्मान करना, जो है नेत्रदान से किसी को रोशनी देना। नेत्रदान हेतु निम्न स्थानों पर सूचना देवें।